हाय व्यूअर्स, हर हर महादेव। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे, अपनी ऑरा में पॉजिटिव होंगे एंड आगे बढ़ रहे होंगे। सो स्वागत है आपका इस चैनल पर एंड इस वीडियो पर भी आपको बहुत सारा स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की जो डाउनलोड है, इस डाउनलोड में हम देखने वाले हैं कि आपके लिए जो चैनलाइज्ड मैसेज हुआ है कि देखो, आपका जो बदलाव है, ठीक है, आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन है, वो कई लोगों की बीपी बढ़ा रहा है। ठीक है, कई लोग आपके आसपास हैं जिनको आपका ट्रांसफॉर्मेशन, आपका जो बदलाव है, आपके चरित्र का जो बदलाव है, वो एक मतलब कहते हैं ना कि बहुत गहराई से इम्पैक्ट कर रहा है उनके जीवन में। सो चलिए देखते हैं क्या है माजरा, क्या है यहाँ सारी चीजें हम डिटेल में देखेंगे। ओके, एंड रीडिंग जो है वो जनरल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है। जब कभी भी आप पहली बार इस रीडिंग पर आएंगे तब से आपसे रेजोनेट कर जाएगी। ओके, एंड जो नए व्यूअर्स है, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, नोटिफिकेशन को ऑन करके रखे ताकि आने वाली तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलती रहे। क्योंकि डियर, ये एक एनर्जी का एक्सचेंज है, फ्री में कुछ भी नहीं होता। ओके, सो चलिए देख लेते हैं। थैंक यू सो मच डिवाइन, प्लीज बताएं। जय हो, मंगल हो। ओ ओ, जस्टिस। देखो, फर्स्ट कार्ड टावर, किंग ऑफ वैंड्स, सेवन ऑफ सोर्ड्स, द सन। देख रहे हो कैसे कैसे लोग हैं आपके आसपास। बट कहते हैं ना कि जैसे अगर बुरी चीजें हैं हमारे आसपास तो ईश्वर हमारे आसपास अच्छी चीजें भी भेजते हैं। कुछ अच्छी चीजें, कुछ अच्छे लोग, कुछ अच्छी एनर्जी, वो हमेशा हमारे आसपास होती है, हमें प्रोटेक्ट करने के लिए, हमें सही रास्ता दिखाने के लिए, हमें गाइड करने के लिए। एंड यही चीज यहाँ पर नजर आ रही है द सन की एनर्जी में। ठीक है, रात कितनी भी अंधेरी हो पर सुबह आने से कोई नहीं रोक सकता। चलिए देखते हैं। और एक बार मैं पूरे कार्ड ले लूं फिर मैं आपको बताती हूँ। व्हील ऑफ फॉर्चून, वाओ। देखो, मैंने ट्रांसफॉर्मेशन की बात की थी, कुछ चीजें बदली है, कुछ चीजें जो है ना, परिवर्तन नजर आ रहा है आपके जीवन में, जो राइट नाउ एनर्जी आपकी दिखाई दे रही है। ओके, टू ऑफ वैंड्स एंड सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ डेक में देखो यहाँ पर क्या कार्ड आया है, स्ट्रेंथ। एंड इसके ठीक नीचे देखो एस ऑफ वैंड्स है, जो कि क्या दिखा रहा है आपके लिए, ब्लेसिंग, डिवाइनली ब्लेसिंग। ओके, सो डियर, आपके लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट नंबर की बात कर लूँ तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट नंबर आपके लिए हो सकता है, ये इंपॉर्टेंट नंबर आपके जीवन का कोई महत्वपूर्ण दिन, आपके जन्म की तारीख कुछ भी हो सकती है। सो यहाँ पर आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर है 2, 26, 24, 7, 25, 10, 19 एंड 8। ये आपके जीवन की महत्वपूर्ण तारीख, एंड 26 भी आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर हो सकता है आपके जीवन से। एंड दूसरी चीज की आपकी लाइफ में देखो, आप राशियों में अगर बात की जाए तो आपकी कर्क, वृश्चिक, मीन राशि में आप हो सकते हो, साथ ही साथ तुला, मकर एंड कुंभ राशि के भी आप लोग हो सकते हो यहाँ पर, जो प्रोमिनेंट राशियां हैं। बाकी तो जनरल रीडिंग है, सो जनरल चीजें भी रेजोनेट करेंगी। ओके, एंड दूसरी चीज यहाँ पर है कि आपकी राशि में यहाँ पर सबसे ज्यादा जो है केतु एंड यहाँ पर सूर्य, ये दोनों जो है ज्यादा इम्पैक्ट डालते होंगे आपके जीवन पर। चलिए अब बात करूं आपके प्रेजेंट एनर्जी की, कि आपका बदलाव जो है वो बहुत सारे लोगों की बीपी बढ़ा रहा है, तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी एनर्जी आई है। सो देखो, करंट एनर्जी, जो करंट एनर्जी है, मैंने क्या कहा था, आपका बदलाव। एंड यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है। सो जीवन में जरूर से जरूर, देखो ये रीडिंग जिसके लिए होगी उन तक पहुंच जाएगी। ठीक है, जितनी चीजें आपसे रेजोनेट करेगी उतनी रखो, बाकी दूसरों के लिए। सो यहाँ पर करंट एनर्जी में ये दिखाई दे रहा है कि बहुत कुछ आपके जीवन में जस्टिस हो रहा है, बदलाव आ रहा है, परिवर्तन है आपके जीवन में। एंड ये जो परिवर्तन है, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन के दौर से आप गुजर रहे हो, या तो अभी गुजर रहे हो या आपने ये टाइम गुजार लिया है, आप निकल चुके हो इस जोन से, इस टाइम जोन से। सो यहाँ पर ये चीज है कि देखो, ये जो चेंज आया है आपकी लाइफ में, जस्टिस की एनर्जी है, आपने खुद के साथ न्याय किया है। ये कार्ड मुझे ये चीज एनर्जी दे रही है कि डिवाइन, यानी तो लोगों ने आपके साथ कोई जस्टिस नहीं किया, इस बार की जो एनर्जी है, इस वक्त आपने खुद के साथ न्याय किया है। एंड खुद के साथ जो ये न्याय किया है, ये जो बदलाव है, ठीक है,
ये आपके माइंडसेट में होगा कि मैंने ये चेंज किया है, पर ये जो चेंज है ये लोगों को भी महसूस हो रही है। ये सबसे बड़ी बात है यहाँ पर कि लोग भी आपके जीवन में, आपके चरित्र में जो बदलाव है उसको बहुत अच्छे से नोटिस कर रहे हैं, बहुत अच्छे से उनको महसूस हो रही है आपके आस-पास के लोगों को, ठीक है? देखो आपने अपनी लाइफ में बहुत सारा टावर मोमेंट फेस किया है, बहुत सारे ऐसे लोगों से डील किया है, बहुत सारी ऐसी परिस्थिति से डील किया है। देख रहे हो 7 ऑफ कप्स में एक भ्रमित व्यक्ति है, ठीक है? कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जहाँ पर आपको जीवन में जो है बहुत सारे भ्रम का सामना करना पड़ा, बहुत सारे ऐसे लोगों का सामना करना पड़ा जिनमें आप कहते हैं ना कि जैसे भ्रमित होकर के आप सही डायरेक्शन में जा रहे थे और आपने गलत को चूज़ कर लिया। कुछ जीवन में ऐसे टावर मोमेंट आपके लिए आए जो आकस्मिक अचानक से कोई चीज़ें घटित हो गई, कुछ ऐसे हालात पैदा हो गए लोगों के द्वारा, परिस्थिति के द्वारा, अचानक से कुछ चीज़ें ऐसे जीवन में आती रही है आपके, ठीक है? पास्ट के टाइम में देख रही हो, रिसेंट पास्ट भी हो सकता है। ये सारी चीज़ें आपने अपने जीवन में फेस की है, ठीक है? टावर के मोमेंट में देख रहे हो एंड 7 ऑफ कप्स। हो सकता है कि कहीं कुछ इमोशन में आकर के, ठीक है, लोगों के बीच में पहचान कहते हैं ना लोगों को पहचानने में गलती होने की वजह से भी कुछ ऐसे लोग आपके जीवन में जुड़े, कुछ ऐसे हालात आपके जीवन में उन लोगों ने क्रिएट किया, जिसकी वजह से आपके जीवन में ये टावर मोमेंट आया। हो सकता है मे बी ये देखो 2 पर्सन है यहाँ से एंड ये जो टावर हुआ है, हो सकता है कि ये आपके संबंध विच्छेद को भी दिखाता है, ठीक है? हो सकता है कि आपका रिलेशन खराब हो गया, आपके जीवन में जो है मे बी अगर कपल थे तो दोनों में या तो डाइवोर्स हो गया है या तो कुछ अलगाव हुआ है, ठीक है? अ, आप में से कुछ लोगों के साथ क्या हुआ है कि आपने सही ऑप्शन के रहते हुए भी आपने गलत ऑप्शन का चुनाव कर लिया, गलत चीज़ें आपने चुन ली, गलत चीज़ों पर आपने जाकर के ध्यान दे दिया। एक भटकाव, ठीक है? एंड 7 का नंबर है केतु, केतु जिसके पास सर नहीं है, समझ रहे हो? तो सिचुएशन देखो यहाँ पर क्या हुआ। एंड यहाँ पर देखो एक और चीज़, अगेन देखो सिंक्रोनिसिटी यहाँ पर आप कि फिर से यहाँ पर क्या है 16 एंड ये क्या बन रहा है फिर से 7, तो 7 केतु बहुत प्रोमिनेंट ऐसी सिचुएशन बीती है जहां पर आपको सबसे ज्यादा मैं कहूंगी कि भ्रमित होने की वजह से जीवन में ये दौर से आप गुजरे हो, गलत लोग आपके आसपास आए एंड इसकी वजह से बहुत सारी चीजें आपके जीवन में उलट फेर मची है। बट यहाँ पर कहते हैं ना कि जैसे इन सब के बावजूद, ठीक है, आपने जो ये लाइफ में अपना टावर मोमेंट झेला है अपनी अच्छाई और सच्चाई होने के बावजूद, ये बहुत बड़ी बात यहाँ पर एक और आ रही है कि आप खुद में अच्छे थे, आप खुद में सच्चे थे, लेकिन फिर भी लोगों के द्वारा, हालात के द्वारा, परिस्थिति के द्वारा आपके जीवन में ये टावर मोमेंट लाया गया, ठीक है? सही रास्ते पर चलने के बावजूद आपने टावर मोमेंट को फेस किया है। बट इन सब के बावजूद मैं यहाँ जो चीज़ देख रही हूँ कि किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी देखो एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी देखो, सॉरी नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, कि आपके अंदर एक स्पष्टता आई, आपने कहीं न कहीं इस टावर मूवमेंट से कुछ सीखा या आपके अंदर एक स्पष्टता आ गई है क्योंकि जितने भी टावर मूवमेंट आपके जीवन में आए हैं, आपने उसे ऐसे ही नहीं जाने दिया, बल्कि देखो उस टावर मूवमेंट में छिपी जो सीख थी आपके लिए जो लेसन वो टावर मूवमेंट सिखाना चाह रहा था, वो हालात, वो परिस्थिति, वो लोग जो आए, ठीक है? उन्होंने जो चीज़ें आपकी लाइफ में क्रिएट की, वो सारी चीज़ें, ठीक है, आपने सीख ली कि कैसे ये चीज़ें मेरे जीवन में घटित हो रही है, ठीक है? बल्कि देखो हर एक टावर मोमेंट जो टावर मोमेंट आपके जीवन में आया, हर चीज़ से आपने सीखा है। बिकॉज़ जब भी ये टावर मोमेंट आया है, उसके बाद आप ये सोचने के लिए मजबूर हो गए कि ये सिचुएशन आपके साथ बनी, तो क्यों बनी? और ये चीज़ें आपको क्या बताना चाह रही है? बहुत कम लोग होते हैं जो इतनी चीज़ों को नोटिस करते हैं, सबके लिए ऐसा नहीं होता। कहीं न कहीं डिवाइन भी चाहती थी, बहुत सारे लोग हैं ना वापस से एक ही गलती बार-बार करेंगे और फिर भी उससे कुछ नहीं सीखेंगे। लेकिन आपके ऊपर मैं यहाँ पर कह रही हूँ कि देखो कॉस्मोस, यूनिवर्स, आराध्य जिसको भी आप मानते हो, उनकी बहुत बड़ी ब्लेसिंग आपके साथ चल रही थी एंड यही चीज़ आपको यहाँ पर जो है ना मतलब आपका ध्यान इस ओर लेकर के आई कि ये सारी सिचुएशन आपको क्या सिखाना चाह रही है। क्योंकि ये जो चीज़ें हैं, ये मुझे क्या बताना चाह रही है? कहीं कुछ गलती तो नहीं हुई है मुझसे? या फिर ये सारी चीज़ें मुझे कुछ सिखाना तो नहीं चाह रही है कि जो आगे की लाइफ में काम आएगी? हुँ? तो आपने नोटिस नहीं किया होगा हमेशा इन सारी चीज़ों को कि ये चीज़ें आपको फिर भी रिकॉल हुई। बहुत सारे लोग इन चीज़ों को रिकॉल नहीं करते हैं, नहीं सोचते हैं, लेकिन आपने यहाँ पर इन चीज़ों को सोचा है और इन चीज़ों को सोचने पर, इन चीज़ों पर विश्लेषण करने पर
ठीक है? क्योंकि ये सारी चीज़ें क्या दे रही थी आपको स्टेबिलिटी। आपको ये बात समझ में आ गई कि ये जो सिचुएशन है, ये जो टावर मोमेंट आया, ये जो 7 ऑफ कप्स की एनर्जी आई, इन चीज़ों ने आपके जीवन में जो आधार होता है, जो बेस होता है, जो आपकी स्टेबिलिटी होती है, उसको कहीं न कहीं डमाडोल कर दिया, उसको कहीं न कहीं हार्म करके चले गए, ठीक है? तो आपको ये बात आगे के लिए डिवाइन ने ही इस चीज़ को कहते हैं ना रिकॉल करने पर आपको मजबूर किया कि आप इन चीज़ों के बारे में सोचो, सीख लो, विश्लेषण करो, ताकि आप अपने जीवन में इस 9 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा में आ सको, इस किंग ऑफ वैंड्स की ऊर्जा में आ सको, एक पावरफुल इमेज में आप आ सको, अपने जीवन में एक स्टेबिलिटी के पोजीशन पर आप आ सको। देखो कितनी बड़ी बात है। सो इस एनर्जी को यहाँ पर क्लेम करना, ठीक है? एंड सोच लिया जिन चीज़ों को आपने ना, जो चीज़ें हो गई सो हो गई। यहाँ पर यही चीज़ मुझे नज़र आ रही है कि आपने एक्शन लिया है। आपने आस-पास कुछ ऐसे जो लोग थे, जो हालात थे, उन चीज़ों को आपने बहुत अच्छे से समझा है, उनको बारीकी से उन पर ध्यान दिया है और आपने ये चीज़ फाइनली डिसाइड की है एक्शन लेकर के कि जो चीज़ें हो गई सो हो गई, अब दोबारा ये सारी चीज़ें रिपीट नहीं होंगी मेरी लाइफ में। सो ये होती है लर्निंग, इसी चीज़ को कहते हैं लर्निंग। सो कुछ हो गया लाइफ में एंड आप जो है अगेन बार-बार वही चीज़ें दोहरा रहे हो, बार-बार उन्हीं चीज़ों को अपनी लाइफ में लेकर के आ रहे हो। देख रहे हो 7 ऑफ वैंड्स की ऊर्जा में। कई लोग ऐसे होते हैं कि एक ही गलतियाँ बार-बार दोहराएँगे और फिर वापस से कहेंगे कि मेरी लाइफ में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है, मेरी लाइफ में चीज़ें ठीक नहीं हो रही है। तो आप तो भाई बार-बार एक ही गलती कर रहे हो ना, तो बार-बार तो वही परिस्थिति बनेगी। परिस्थिति को चेंज करने के लिए अपनी आदतों में भी तो चेंज लाओ, अपने आस-पास की चीज़ों में भी तो चेंज लाने की कोशिश करो। तो यही चीज़ यहाँ पर है कि आपके जीवन में तभी वो सारी चीज़ें चेंज होंगी, ठीक है? एंड आपने यहाँ पर उसी चीज़ को चेंज किया है, ठीक है? हो सकता है आप में से कुछ लोग अभी भी जो आपका प्रेज़ेंट टाइम चल रहा है, आप में से कुछ लोग अभी भी बहुत ज़्यादा भ्रम में जी रहे हो, अभी भी वो गलतियाँ बार-बार दोहरा रहे हो। बट बहुत सारे लोग आप में से ऐसे हैं जिन्होंने इस चीज़ को, इस समस्या को समझ लिया है और उसके बाद से आपको क्लैरिटी मिल चुकी है। आप क्लैरिटी पाते हुए नज़र आ रहे हो, आपके जीवन में एक स्पष्टता आ गई है। कुछ तो आप में से ऐसे हैं ये मतलब इस हद तक आप क्लियर हो चुके हो कि कोई आपकी तारीफ़ करे, ठीक है? तो आप अब खुश नहीं होते। कोई आपकी बुराई करे तो आपको दुःख नहीं होता। इस माइंडसेट में आप आ चुके हो कि आपको अपनी बाउंड्री बहुत अच्छे से पता है, आपको अपनी चीज़ें बहुत अच्छे से पता है, जो कि मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है? मैं क्या कर रही हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, ये मेरी बुराई का साधन है या फिर मेरी अच्छाई का साधन है, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो चुकी है। जो भी आप कर रहे हो, ठीक है? आपको अपने माइंड को लेकर के बहुत अच्छे से क्लैरिटी मिल चुकी है कि मैं जो हूँ, सो मैं हूँ। मुझे लोगों के मत का, मुझे लोगों के विचारों का, उनकी बातों का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। क्योंकि मुझे अपना सम्मान पता है, मुझे अपनी बाउंड्री पता है और कुछ ऐसी चीज़ें हैं, ठीक है? सो बहुत अच्छे से आप इन चीज़ों को समझ चुके हो, अपने लक्ष्य को समझ चुके हो, अपनी बाउंड्री को समझ चुके हो, अपनी चीज़ों को समझ चुके हो। तो जो इंसान देखो अपनी चीज़ों को लेकर के क्लियर हो जाता है ना, वो समझो तो अपनी आधी जंग जीत चुका है। एंड यही चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है आपके केस में, ठीक है? आपकी एनर्जी में यहाँ पर यही चीज़ नज़र आ रही है कि यही चीज़ आपके साथ हुई है। पहले लोग देखो आपकी तारीफ़ करते थे, तो आप हो सकता है कि खुश हो जाते होंगे, ठीक है? और जब किसी ने आपकी बुराई कर दी, आप बुराई सुन लेते थे तो उदास हो जाते थे। मतलब समझ रहे हो कि आपके जीवन का कंट्रोल किसी और के हाथ में था। अगर किसी ने सामने वाले ने तारीफ़ की तो आपका दिन अच्छा गया, सामने वाले ने बुराई कर दी तो आपका दिन बुरा चल गया। सब कुछ आपने दूसरे के हाथ में अपने जीवन की जो बागडोर है, वो चीज़ें आपने कहाँ दे रखी थी? दूसरे के हाथ में। एंड देख रहे हो यहाँ 2 यानी चंद्रमा, मन और आप मन से ही बहुत ज़्यादा जो है ना मतलब दूसरों के कंट्रोल में थे। आपकी भावनाएँ जो है वो दूसरे कंट्रोल कर रहे थे। जब तक ऐसे कहते हैं ना कि ऑन एंड ऑफ वाली सिचुएशन आपके जीवन में लगी रही होगी पहले। बट जैसे ही चीज़ें स्थिर होती है, जैसे ही स्पष्टता आती है लाइफ में, ठीक है? और एक चीज़ यहाँ पर मैं एक और बात बोलूँगी कि तब भी हुँ, जब आप डिवाइनली ब्लेस्ड होते हो। स्पष्टता भी कब आती है? जब डिवाइन की मर्ज़ी होती है, जब कॉस्मोस की मर्ज़ी होती है, जब यूनिवर्स चाहता है कि आपको क्लैरिटी मिल जाए, ठीक है? तो यहाँ पर जो है आपको देखो सबसे बड़ी बात यहाँ पर एक और चीज़ मैं बोलूँगी कि आपका जो जीवन है, वो सिर्फ़ आपके लिए नहीं है। आप यहाँ पर दूसरों को कुछ देने आए हो, दूसरों के कहते हैं ना जीवन में जो है, जो उनके जीवन में अंधकार है, उसको प्रकाश में बदलने के लिए आए हो। आपको किसी और को भी कुछ और दे कर के जाना है, सिर्फ़ ये नहीं कि खुद के लिए खुद का जीवन जी कर के जाना है। तो जब आप यहाँ पर यूनिवर्स के काम में सपोर्ट करते हो, जब यहाँ पर आपका उद्देश्य, आपको धरती पर भेजने का उद्देश्य ही कुछ और है, कुछ और चीज़ें यहाँ पर आपके लिए जुड़ी हुई है, तो यूनिवर्स कैसे आपके सपोर्ट के लिए एक्शन नहीं लेगा? सो यहाँ पर देखो माजरा समझो आप यहाँ पर कि आपको इसीलिए
ये सारी चीज़ें दी गई जीवन में ताकि आप इन सारे अड़चनों से, इन सारे लोगों की बातों से आप धीरे-धीरे इतने स्ट्रॉन्ग बन जाओ कि इन सारी चीज़ों का आप पर कोई प्रभाव नहीं पड़े। जितनी बड़ी ताकत होती है सकारात्मक, नकारात्मक ऊर्जा उतनी ही ज़बरदस्ती ज़ोर लगाती है उस चीज़ को हराने के लिए, ठीक है? लेकिन फिर भी हरा नहीं पाती, क्यों? क्योंकि आपकी पॉज़िटिविटी वहाँ पर ज़्यादा वर्क करती है। तो डिवाइन भी चाहते थे कि आप इतने मजबूत बन जाओ कि आपको जो भी ये नकारात्मक लोग हैं, नकारात्मक सिचुएशन है, ये जितना भी आपको हराने की कोशिश करे, आप इतने मजबूत बन जाओ कि आपकी जो पावर है, वो इनसे कई गुना बढ़ के रहे, कि आपके सामने ये कोई मतलब मायने नहीं रखे, ठीक है? यहाँ पर ये एनर्जी आई है एंड यही चीज़ यहाँ पर मुझे आपके केस में नज़र आ रही है, आपकी चीज़ों में नज़र आ रही है कि यूनिवर्स आपको इसीलिए ट्रेंड कर रहे थे, ताकि आप अपनी मदद तो कर ही सको। अपनी मदद तो सब कोई करते हैं, अपने लिए तो सब कुछ सब कोई करता है, लेकिन आप दूसरों के भी जीवन में वैल्यू ऐड करो, दूसरों के भी जीवन में कुछ ना कुछ सकारात्मक चीज़ें लेकर के आओ। अब भगवान तो डायरेक्ट उतर करके नहीं आ जाएँगे ना, आसमान से कि डायरेक्ट सामने में खड़े हो जाएँगे। वो कहीं न कहीं किसी न किसी तरह से माध्यम बनाते हैं एंड सब लोगों के जीवन में ये चीज़ नहीं होता कि वो किसी के लिए माध्यम बन सके। आपको यहाँ पर ईश्वर ने माध्यम बनाया है, किसी और के जीवन को भी किसी और के जीवन को भी अच्छा बनाने के लिए, किसी और के भी जीवन में कुछ वैल्यू ऐड करने के लिए, ठीक है? सो यहाँ पर यही चीज़ नज़र आ रही है। और आप भी अब इन चीज़ों में क्लैरिटी पा चुके हो, आपको भी क्लैरिटी मिल गई है। अभी जो ये एनर्जी मुझे यहाँ रिसीव हो रही है, पक्का बताना मुझे कमेंट में कि ये चीज़ आपको भी क्लैरिटी मिली होगी, ठीक है? और आपकी एनर्जी की बात करूँ तो देखो आप में एक रुबाब आ चुका है, ठीक है? आप में एक रुबाब आ चुका है, एक रूहानी रुबाब है, ठीक है? किसी को नीचा दिखाने वाला ये चीज़ नहीं है कि किसी को आप नीचा दिखा रहे हो या किसी को जो है या साथ में जो है आलतू-फालतू लोगों को जो है अपनी एनर्जी जो है दे रहे हो, नहीं, ऐसी चीज़ नहीं है। अपनी एनर्जी को आपने जो ऐसे बेकार जगह पर, बेकार लोगों में आपने अपनी एनर्जी को कट ऑफ कर लिया, वहाँ पर आपने अपनी एनर्जी को बिखरने से बचा लिया है। ऐसा नहीं है कि आप किसी से जो है ना मतलब यहाँ पर जल फूँक रहे हैं, ठीक है? नहीं, बल्कि आप अब क्या हो चुके हैं, न्यूट्रल एनर्जी में आ चुके हैं। किसी से कट ऑफ होने का मतलब ये नहीं होता कि किसी इंसान से आप कट ऑफ हो गए, किसी एनर्जी से कट ऑफ हो गए हैं, तो आपके अंदर उसके लिए ईर्ष्या भावना है, उसके लिए जलन है। नहीं, आप अपने आप को कंट्रोल आपने कर लिया है। आपने अब अपनी एनर्जी पर ध्यान दिया है कि मुझे कहाँ पर ध्यान लगाने की ज़रूरत है, मुझे मेरे लिए क्या उत्तम रहेगा, उस साधन को आपने साधने की ज़रूरत अब महसूस की है और आप अपनी एनर्जी को वहाँ पर देते हुए नज़र आ रहे हो, जिसकी वजह से ही लोग यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि आपकी एनर्जी का इस्तेमाल बहुत सारे लोग करते थे। आपके बातों का, आपकी एनर्जी का, आपको अपनी लाइफ में इन्वॉल्वमेंट करा करके लोग आपकी ऊर्जा को मतलब कहते हैं ना कि लीच की तरह बस चूसते रहते थे। लेकिन यहाँ पर जो है आपने इसी चीज़ को कट ऑफ कर दिया है, ठीक है? न्यूट्रल एनर्जी में आ गए हो। आप अब यही सोचते हो कि भगवान देखो सबका भला करेंगे, ठीक है? नोइंगली, अननोइंगली, क्योंकि आपकी ऊर्जा गलत इस्तेमाल में जा रही थी, गलत लोगों के इस्तेमाल में जा रही थी, तो आप वहाँ से हट गए हो। और सही इंसान अपने समय की कीमत जानता है। सबसे बड़ी बात है, देखो दुनिया में पैसा वापस आ सकता है, पर समय वापस नहीं आ सकता। सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ जो है वो समय है। एक जो बहुत अमीर इंसान है, ठीक है? गरीब लोग होंगे ना तो वो क्या करेंगे पता है? गरीब रहे या जो भी रहे, जो जिनकी माइंडसेट में ये चीज़ क्लियर नहीं है, वो क्या करते हैं, वो पैसे को ज़्यादा इम्पोर्टेंट देते हैं। लेकिन जो इंसान इन चीज़ों को समझ चुका है ना, वो समय की कीमत जानता है। वो अपने हर एक 5 मिनट की कीमत जानता है कि मुझे अपनी एनर्जी कहाँ लगानी है और कहाँ से मुझे अपनी एनर्जी को बचाना है। और यही चीज़ यहाँ पर मुझे आपके साथ नज़र आ रही है। सो आप भी अपने समय की कीमत जान चुके हो, ठीक है? गलत जगह, फालतू लोगों में अब अपनी एनर्जी को आप स्कैटर नहीं करते। अब आप अपनी एनर्जी को देख रहे हो टू ऑफ बैंड्स में, ये इंसान सही जगह पर अपनी एनर्जी लगा रहा है, सही गोल पर फोकस हो चुका है, ठीक है? अब ऐसा नहीं है कि आप सबसे कट ऑफ करके चल रहे हो। ये भी बात मैं यहाँ पर नहीं बोलूँगी कि देखो आपकी एनर्जी ऐसी नहीं है कि अब किसी इंसान से बात नहीं कर रहे हो, कहीं किसी जगह अपनी एनर्जी नहीं दे रहे हो, नहीं, आपकी एनर्जी है, पर जो आपकी तरह हैं, जो आपकी तरह सोचते हैं, जो मान-सम्मान माँगने से पहले मान-सम्मान देते हैं, जो हायर सोल वाले इंसान हैं, आप उनसे कनेक्ट हो। आप ऐसे लोगों से कनेक्ट हो, ठीक है? आपके जीवन में बहुत ही ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है कि देखो 7 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा है, बहुत ज़्यादा जो है ना चंट-चालाक टाइप के जो लोग हैं, वो आपके जीवन में रहे हैं, ठीक है? कुछ भी कुछ भी फेक चीज़ें क्रिएट कर देना, कोई भी बात में जो है बुराई निकालते रहना, ठीक है? कोई इनसे सीखे, ऐसे लोग आपके जीवन में रहे हैं, जो भी आपके जीवन में ऐसे लोग रहे हैं। अब ऐसे लोगों का दाँव-पेच
आपके जीवन में नहीं चल रहा है। ये लोग दूर से आपको देख रहे हैं और आपकी भीतरी बातों को जानने की कोशिश में लगे, आपके जीवन को टटोलने में लगे हुए हैं कि आपके आपके आपको अब किन चीज़ों से प्रभाव पड़ रहा है। राइट नाउ यही एनर्जी है। पहले लोग जानते थे, लेकिन अब नहीं जान रहे क्योंकि कट ऑफ हो चुके हो आप उनसे। तो अब ये लोग जो है ना बहुत ज़्यादा तिलमिलाहट है, बहुत ज़्यादा इन लोगों के अंदर जो है हलचल मची हुई है कि आपके जीवन में चल क्या रहा है, ठीक है? अब कैसे आपकी कुछ जो है खामियाँ जाने जिनकी वज़ह से आपको दबाया जाए, जिनकी वज़ह से आपको परेशान किया जाए। हालाँकि देखो ये लोग इन लोगों ने पास्ट में, ठीक है, पास्ट में आपकी चीज़ें पता होने की वज़ह से जो है ना ऐसी हरकतें इन्होंने की हैं। बट इस समय आपने अपने हर एक डर पर मात दे दिया है। आपने अपने जीवन में हर प्रकार के डर का, नेगेटिव परिस्थिति का सामना किया है और आप अब कहते हैं ना कि भरपूर अबंडेंस में हो, स्ट्रेंथ की एनर्जी में हो, ठीक है? अबंडेंस बहुत ज़्यादा है आपके आस-पास, ईश्वर की ब्लेसिंग है आपके आस-पास, उसके साथ आप नज़र आ रहे हो। अब आप जो है वो इमोशनल फूल बनने वाले इंसान नहीं रहे कि जिसको इमोशनल फूल बनाया जा सके। अब आप फुल्ली बैलेंस्ड हो, ठीक है? और आपके बारे में लोग क्या मानते हैं, ये बात मैं यहाँ पर बोलूँ तो देखो, यहाँ पर आपकी एनर्जी, एक कार्ड मैं और लूँगी यहाँ पे। देखो 8 ऑफ कप्स की ऊर्जा है। अब आप जो है ना लोगों को ये बात लगती है कि देखो वाक़ई आप जो है ना आप एक ऐसे इंसान हो जिसकी चुप्पी भी बहुत मतलब एक मायने रखती है। जिसकी चुप्पी जो है ना वो भी एक तरह से बहुत मायने रखती है। बोलना तो मायने रखता ही है, जिसकी चुप्पी भी एक मायने रख रही है। देख रहे हो इस 8 ऑफ कप्स की ऊर्जा में इस इंसान के पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी इस इंसान को किसी चीज़ का फ़र्क नहीं है। ये इंसान अब निडर हो चुका है। ये इंसान अब इन चीज़ों को छोड़ के आगे बढ़ रहा है। आपने इस जर्नी को, ये ऐसे लोगों को उनकी जगह पर छोड़ करके अब आप आगे निकल चुके हो। तो लोगों को यहाँ पर अब आपकी छोटी-छोटी बातें भी नोटिस हो रही है कि अगर अगर चुप है तो कुछ तो नहीं चल रहा है इसके दिमाग में, अगर ये कुछ कह रहा है तो ज़रूर कुछ बात हो रही है, ठीक है? बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर राइट नाउ चल रही है एंड आपकी जो मैनिफेस्टेशन थी, आपके लिए गुड लक साइन भी है, आपके लिए जो मैनिफेस्टेशन थी वो आपकी वर्क कर रही है। आप अपने जीवन में जैसे भी आगे बढ़ रहे हो, जिन परिस्थितियों को, जो नकारात्मक परिस्थितियों को छोड़ करके जो आगे बढ़ रहे हो, ये परिस्थितियाँ, ठीक है, जो आपको हार्म कर रही थी, उन चीज़ों से अब आप आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो, आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन नज़र आ रहा है, अबंडेंस की एनर्जी है, 4 का नंबर है, राहु का नंबर है, अबंडेंस की एनर्जी आ रही है आपकी लाइफ में, ठीक है? ये चीज़ मैं यहाँ होते हुए देख रही हूँ एंड वन मोर कार्ड की आपके लिए गाइडेंस क्या है, इस एनर्जी को लेकर के? अभी जो लोग नहीं हैं इस एनर्जी में, आपके लिए क्या गाइडेंस है? नाइट ऑफ कप्स, देखो यही चीज़ है। अपने आप से बहुत ज़्यादा आपको कहा जा रहा है कि अपने आप से जुड़ने की ज़रूरत है। यहाँ पर ये जो जुड़ाव है, ये यहाँ पर जो है ना कहते हैं कि अपने सोल से आपको जुड़ने को कहा जा रहा है। तभी आपको अपने जीवन का उद्देश्य पता चलेगा, तभी आपको चीज़ें क्लियर होंगी। आप जब उस चीज़ को समझ जाओगे ना, तब जाकर के आपको जो कहते हैं ना कि तस्वीर का दूसरा रुख भी देखने को समझ में आएगा। दूसरा रुख भी देखोगे और उस चीज़ को समझ भी पाओगे। तो ये जो नाइट ऑफ कप्स की ऊर्जा है, यहाँ पर ये जुड़ाव जो है, ये कहते हैं कि अपने से अपनी आत्मा को परमात्मा में मिलाना, अपने आप पर ध्यान देने की ज़रूरत है, अपने आप से जुड़ने की ज़रूरत है, अपने दिमाग को अपने आत्मा से जोड़ने की ज़रूरत है। तभी आपको आगे का जो है बिगर पिक्चर नज़र आएगा, ठीक है? देख रहे हो? और तभी आप इतने सक्षम बन पाओगे कि जो भी हालात हैं, जो भी सिचुएशन आपके जीवन में चल रही है, उन सब को आप अकेले सब पर भारी भी पड़ोगे, अकेले उन चीज़ों को हैंडल करने की आपके अंदर ताकत भी रहेगी और अगेन सिंक्रोनिसिटी देखो 7, फिर से आप देखो 7 का नंबर, ठीक है? तो जो यहाँ पर निढाल, हताश, परेशान हो रहे थे, फिर इस 7 को आपको कहते हैं ना कि उसके सामने आप सक्षम बन जाओगे। इस केतु के सामने आप भारी पड़ोगे, आप इस वक़्त तब अकेले नहीं पड़ोगे, ठीक है? तो ये है आपके लिए गाइडेंस एंड ये थी आपकी एनर्जी। जो लोग अभी इस एनर्जी में हैं, बहुत ही खूबसूरत एनर्जी आई है, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी आई है। आपकी एनर्जी की वज़ह से काफ़ी लोग जो है आपके चरित्र के बदलाव को देख कर के, आपके बदलाव को देख कर के, वो बिल्कुल पसोपेश में है, बिल्कुल एकदम से बीपी बढ़ी है, परेशानी में है, ठीक है? सो इस एनर्जी को बिल्कुल बरकरार बनाए रखो, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल, खुश रहे, स्वस्थ रहे, अपने जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहें। हर हर महादेव।